साथियों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु के दास पास्टर योगेश निषाद, सारवंडी, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से। और कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और इन दिनों में बहुत बढ़िया प्रार्थना में समय बिता रहे होंगे। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए जो प्रभु ने दिया है। मेरे प्रियो, कई लोग तो मर मिट गए, इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में रखा है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर कितना भला और दयालु परमेश्वर है, हम उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ में आप निकालेंगे पहला तीमुथियुस की पत्री और उसके पहला अध्याय और उसके 18वें और 19वें वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। मेरे प्रियो, इस पहला तीमुथियुस 1 अध्याय इसके 18वें और 19वें वचन को जब हमने पढ़ा है तो हम यहाँ पर पाते हैं प्रेरित पौलुस जो है वो तीमुथियुस से कहता है कि जो भविष्यवाणी तेरे विषय में पहले किया गया था ना तीमुथियुस, उसके विषय में तू सावधान रह। और कहता है, आगे कहता है कि तू अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है वो एक लड़ाई की बात वो कह रहा है। और कैसी लड़ाई कह रहा है? अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। मेरे प्रियो, हम जानते हैं हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं, परंतु है ना, इफिसियों 6 में पढ़ते हैं 6 अध्याय में, हमारी लड़ाई जो है उस आकाश के हाकिमों, अधिकारियों, दुष्ट के आत्मिक सेनाओं के साथ है जो आकाश में है। और वहां पर आत्मिक युद्ध के हथियार के विषय में दिया गया है कि तुम सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता का झिलम पहनकर, उद्धार का टोप लेकर, पांव में मेल और सुसमाचार का जूता पहनकर, है ना, ये सारी बातें वहां आत्मिक युद्ध के हथियार के विषय में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। तो यहाँ पौलुस जो है वो कह रहा है कि अच्छी लड़ाई को लड़। मेरे प्रियो, जब हमारी लड़ाई दुष्ट के साथ में है तो हमें अच्छा लड़ाई लड़ना है ताकि हम जीत सकें। हमें उन आत्मिक युद्ध के हथियार को अपने जीवन में धारण कर लेना है ताकि हम विजय प्राप्त कर सकें। आप सोचिए, जब एक सैनिक युद्ध में जाता है, अपना सारा हथियार लेकर वो जाता है और उसके सामने 2 ही कंडीशन रहता है, करो या मरो। या तो सामने वाले को मारेंगे या खुद मर जाएंगे। जान हथेली पर लेकर सैनिक चलते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे ही आप और हम भी प्रभु यीशु मसीह के सैनिक हैं। परमेश्वर के आप और हम सैनिक हैं मेरे प्रियो। हमें किसी व्यक्ति के साथ हमारी लड़ाई नहीं, लहू और मांस के साथ हमारी लड़ाई नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई दुष्टता के साथ है। दुष्ट के साथ हमारी लड़ाई है। तो हमें चाहिए कि हम एक अच्छे सैनिक, वीर योद्धा के समान हम लड़े। एक योद्धा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं ना कि तुम एक अच्छे योद्धा के समान दुख उठाकर मेरे साथ सुसमाचार का प्रचार कर। एक अच्छा योद्धा हमको बनना है। मैं आपको बताऊं, जब हम वचन में पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 4वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर 3-4 में आ गया जो बात मैं बोल रहा था। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 3-4 पद,
मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। देखो, अच्छे योद्धा के समान। चौथा कहता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, है ना। फिर यदि अखाड़े का लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो वो मुकुट नहीं पाता है। मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई जब दुष्ट के साथ है, हमें एक अच्छा योद्धा बनकर, हमें एक अच्छा सैनिक बनकर, हमें उस दुष्ट की युक्तियों को, योजनाओं को नाकाम करना है। मेरे प्रियो, वो जगह जगह दुष्ट जो है, शैतान जो है, हमारे लिए जगह जगह एम्बुलेंस बिछा कर रखता है, हमारे लिए जाल बिछा कर रखता है, हमारे लिए तीर तलवार को फेंकता है, हमारे लिए नाना प्रकार के पाप बुराई में डुबाने के लिए हमको प्रयास करता है। वो एक गरजने वाले सिंह के समान वो ताक में लगा रहता है कि कब फाड़ खाए। मेरे प्रियो, यदि आप और हम सजग और सावधान ना रहें तो काम नहीं बनने वाला है। मेरे प्रियो, हमें सजग और सावधान रहना होगा, क्योंकि वो दुष्ट जो है हर समय हमारी ताक में लगा रहता है। और यहाँ हम जब दूसरा तीमुथियुस 2 का 3-4 में पढ़ रहे हैं, यहाँ कह रहा है कि अच्छे योद्धा के समान, है ना। और योद्धा जब लड़ाई पर जाता है तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। मेरे प्रियो, हमें संसार के कामों में अपने आप को फंसाना नहीं है, लेकिन हमें मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान हमें लड़ाई लड़ना है। भजन संहिता 144 का 1 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा जो हमारी चट्टान है, हमारा मसीह जो हमारा चट्टान है, वो आपको और हमको एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए हमारे हाथों को वो तैयार करता है। प्रियो, हमें वो तैयार करता है। इब्रानी में हम पढ़ते हैं ना, वह अपने सेवकों, अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। वो हमें तैयार करता है। मेरे प्रियो, वो हमें आग में तपाकर एक अच्छे हथियार के लिए वो हमें तैयार करता है। एक अच्छा सैनिक बनाना परमेश्वर हमें चाहता है, लेकिन डिपेंड हमारे पर ही करता है कि क्या हम अच्छे सैनिक हैं या हम ढीले सैनिक हैं, है ना। कुछ चुस्त दुरुस्त सैनिक होते हैं एकदम, और कुछ ढीले होते हैं, आलसी किस्म के होते हैं। तो हमें ये आलसी वाले नहीं होना है, जो यहाँ जैसे लिख रहा है कि अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। तो हमें अपने आप को संसार के कामों में फंसाने वाला योद्धा नहीं होना है, लेकिन हमको परमेश्वर के एक अच्छा योद्धा बनना है। मेरे प्रियो, वहां हमने पढ़ा आगे में पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय का 19वें वचन में हम देखे, वहां कहता है कि और उस विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहा, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस जो है वहां पर एक सलाह देता है ना। परमेश्वर का वचन हमें एक सलाह देता है कि हे मेरा बेटी, हे मेरा बेटो, तुम विश्वास को और अच्छे विवेक को तुम थामे रहो। जब तुम विश्वास और अच्छे विवेक को तुम थामे रहोगे ना, तो कितना भी आंधी आएगा, कितना भी तूफान आएगा, तुम डगमगाओगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं। हम एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, वहां पर एक
जो कुछ सेंट वगैरह लगा रहता है, फॉग का ऐसे कुछ का सेंट लगा रहता है, और बहुत आंधी आता है, तूफान आता है, वो क्या करता है, खंभे पकड़कर वो लटका रहता है और उसका सारा है ना कपड़ा वगैरह सारा फेंका जाता है, लेकिन उसकी जो सुगंध है वो नहीं फेंकाता है ना। तो वो किसको पकड़ के लटके रहता है, खंभा को। मेरे प्रियो, ऐसे ही हमें भी ना उस परमेश्वर पर विश्वास रूपी खंभे को कस के पकड़ के हमें लटके रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, ताकि कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, हम गिरे ना, हम उड़े ना, हम डगमगाए ना। मेरे प्रियो, ये थामे रहना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके हम 2 अध्याय का 25वें पद और 3 अध्याय का 11वें पद को जब हम पढ़ते हैं ना, वहां पर परमेश्वर इस प्रकार से अपने वचन में कहता है, मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य 2 का 25। यहां पर थुआतीरा की कलीसिया को परमेश्वर संदेश लिखता है, कहता है, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। और फिर हम जब 3रे अध्याय में पढ़ते हैं, यहाँ पर 3 का 11 में इस प्रकार से है ना, फिलदिलफिया की कलीसिया को परमेश्वर कहता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। तो ये जो कुछ तेरे पास है उसे तू थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हमने थुआतीरा की कलीसिया से प्रभु ने कहा, जो कुछ मैं आने वाला हूँ, मेरे आने तक जो कुछ तेरे पास है ना उसे तू थामे रह। तो मेरे प्रियो, क्या है हमारे पास, जरा सोचिए, हमारे पास क्या है जी? हमारे पास वो विश्वास है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे पास विश्वास का वो धरोहर है, विश्वास का वो पूंजी है, जिस विश्वास के द्वारा, जिस कर्म के द्वारा आप और हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। हमारे पास हर अधिकार को परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने एक अच्छी बात को कहता है कि तू मेरे आने तक उसे तू थामे रह। आज के अगले क्लिप में मैं आपको बताता हूं कि वचन के अनुसार कि हमें किन किन बातों को दृढ़ता के साथ थामे रहना है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक थामे रहना है। मेरे प्रियो, अपने जीवन के अंतिम सांस तक हमें थामे रहना है। मेरे प्रियो, मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तेरे पास है उसे तू थामे रह, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। तो हमें कौन कौन सी बातों को थामे रहना है, मैं इस क्लिप में आपको वचन के द्वारा बताता हूं कि हमें कौन कौन सी बातों को हमें थामे रहना है। पहली बात हमने देखा, पहला तिमोथियुस उसके 19वें वचन में, 1 अध्याय का 19वें वचन में, कि हमको विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहना है। पहली बात, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जूट डूब गया, कहता रहो। हमें पहला पॉइंट है कि हमें विश्वास और अच्छे विवेक को हमें थामे रहना है। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं, कटकटा के धरे रबे बाबू बोलते हैं। कटकटा के पकड़े रहना है ना, मतलब जम कर पकड़े रहना, उसको छोड़ना नहीं है। परमेश्वर जब हम पढ़ते हैं ना भजन संहिता, यदि हम उसके
37वें अध्याय और उसके 24वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम इस प्रकार पाते हैं, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा जो है ना, वो हमारे हाथ को वो थामे रहता है और हमें अपने हाथों को थाम कर वो हमें चलाता है। इस पर मैंने एक अच्छा सा गीत प्रभु ने लिखने के लिए अगुवाई किया था, जिसे आप हमारे YouTube चैनल योगेश निषाद मिनिस्ट्रीज में सुन सकते हैं। हाथ पकड़ कर चलाता है मेरा यीशु मुझे, हाथ पकड़ कर चलाता है मेरा यीशु मुझे, हर पल अगुवाई करता है, हर पल अगुवाई करता है मेरा यीशु मुझे, हाथ पकड़ कर चलाता है मेरा यीशु मुझे, हो मेरा यीशु मुझे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ना हमें अपने हाथों में थामे रहता है और हमें वो अपने हाथ थाम कर वो चलाता है। जरूरी है कि हम परमेश्वर के हाथों को हम थामे रहे प्रियो, जिससे हम कभी डगमगाए ना। पहला पॉइंट हमने देखा, उस विश्वास और अच्छे विवेक को तुम थामे रहो। फिर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इब्रानियों उसके 4 अध्याय और उसके 14वें और इब्रानी 10 का 23वें वचन में हम इस प्रकार पाते हैं। इब्रानी 4 का 14 पढ़ें। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। यहाँ मेरे शब्दों को गौर करना, हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, है ना। इसी को जब हम इब्रानी 10 का 23 में भी पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, आज के रिवलेशन में, प्रकाशन में हम देख रहे हैं कि हमको उस अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। अब हमारा अंगीकार क्या है? वचन में हम पढ़ते हैं ना, हर एक जीव यदि अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है तो निश्चय वह उद्धार पाएगा। हमारा अंगीकार हमने किया है कि यीशु तू ही मेरा प्रभु है, यीशु तू ही मेरा उद्धार करता है, यीशु तू ही मेरा राजा है। हम प्रार्थना में तो करते हैं ना। ये सारी बातों को हमको क्या करना है? हमको थामे रहना है प्रियो। ये अंगीकार कि यीशु ही प्रभु है, ये अंगीकार कि यीशु ही मेरे प्रभु है, उसको छोड़ कोई दूसरा मेरा प्रभु नहीं। इस अंगीकार को मरते दम तक आपको और हमको थामे रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि आने वाले समय में हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं ना कि मूर्ति का पूजा कराएंगे, चुने हुओं को भरमाएंगे, कई सारी बातें वहां पर होता है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, नबूकदनेस्सर राजा ने ऐसा ही एक मूर्ति खड़ा करवाया और उसको बोला, शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल वहां पर था, उनको बोला, क्या बोला? जो मूर्ति पर दंडवत नहीं करेगा उसको आग में डाल दिया जाएगा। प्रियो, शद्रक मेशक अबेदनगो कहा, हम राजा सुन ले, हमारा प्रभु के अलावा हमारा कोई यहोवा परमेश्वर नहीं, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन तेरी मूर्ति को दंडवत हम नहीं करेंगे। क्या हुआ? शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टा में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उनका बाल भी बांका नहीं हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि वहां वो 3 को डाला गया था। राजा जब देखता है वहां 4 लोग थे, वो चौथा कौन था? परमेश्वर। वचन पढ़ते ना, परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है, आग।
वो आग में परमेश्वर वहां था। मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप और हम अरे गहरे नत्थु चेहरे नहीं हैं। आप और हम जीवित परमेश्वर के हम संतान हैं, जीवित परमेश्वर के हम प्रजा हैं, जीवित परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं, जीवित परमेश्वर के हम पवित्र लोग हैं, जीवित परमेश्वर के हम अच्छे योद्धा हैं। मेरे प्रियो, हमें किसी से डरना नहीं, हमें किसी से घबराना नहीं, क्योंकि वचन कहता है तुम किसी से मत डरो, तुम उससे डरो जो तुम्हारे शरीर को, जो तुम्हारे आत्मा को आग में डाल सकता है, नरक में डाल सकता है, उससे डरो। किसी मनुष्य से मत डरो जो तुम्हारे आत्मा शरीर को तो घात कर सकता है, पर आत्मा को घात नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, हमें किसी मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं है। हम डरे तो सिर्फ उससे डरे जो हमारी आत्मा को नरक में डाल सकता है। तो हमने दूसरा पॉइंट देखा कि हमें उस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से हमें थामे रहना है। और हम देखते हैं आगे, तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसके 15वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो शिक्षा तुमने हमारे वचन या पत्र के द्वारा प्राप्त किया है उन्हें थामे रहो। देखो यहां गौर करो, क्या बातों को थामे कर रहो बोल रहा है, जो शिक्षा तुमने हमारे वचन या पत्र के द्वारा प्राप्त किया। तो यहां वचन कह रहा है कि हमें वचन को थामे रहना है। नंबर 3, हमें वचन को थामे रहना है। मेरे प्रियो, वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। यदि हमारे जीवन में वचन रूपी जल है तो अच्छा है, यदि हमारे जीवन में वचन रूपी रोटी है तो अच्छा है, यदि वचन नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वचन परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करता है और ये वचन के द्वारा ही हम दुष्ट से जय पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही, जब 40 दिन 40 रात वो उपवास रहा, वचन के द्वारा ही दुष्ट को, शैतान को प्रभु ने हराया। और देखो शैतान क्या लेकर आया, वचन लेकर आया, बहलाया यीशु मसीह को, बहलाया। हे यीशु, तो कह दे ना कि ये पत्थर रोटी बन जाए, तो बन जाएगा। यदि तू कहता है ना, उसको शंका में डालता है यीशु को, यदि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। अरे वो क्या वो नहीं जानता कि मैं कौन हूं? क्या यीशु नहीं जानता था कि मैं कौन हूं? क्या यीशु नहीं जानता था कि मैं ही परमेश्वर हूं? फिर भी दुष्ट क्या बोल रहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। कई लोगों ने कहा, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले थे तब भी वहां महायाजक कहता है, यदि तू, है ना, परमेश्वर का पुत्र है। डाकू भी कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यदि तू, ये क्या बात है मेरे प्रियो, गौर करना एक एक शब्दों पर। दुष्ट भी हमको ऐसे ही भरमाने की, बहलाने की, फुसलाने की प्रयास करता है। यदि तू वाले वचन को यदि ला दिया तो आप समझ जाइए कि ये कॉलिंग, ये जो बात है ना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है रे बाबा, ये दुष्ट की ओर से बात है। हमें सजग और सावधान रहना है और परमेश्वर के इस वचन को दृढ़ता के साथ थामे रहना है प्रियो। तो मैंने आपको बताया, जब आप पढ़ेंगे इर्मिया उसके 51 उसके 11 बजे वचन को जब हम पढ़ेंगे, चौथा बात भी वहां लिखा है, ढालें थामे रहो, ढाल
ढाल को क्या किए रहो, थामे रहो। हालेलुया। तो हमने आज के वचन में सीखा कि कैसे हमें एक अच्छी लड़ाई को हमें लड़ना है, कैसे हमें एक अच्छे महान योद्धा बनना है, कैसे हमें किन किन बातों को हमें थामे रहना है। बहुत सारी बात को आज परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी पिताजी, धन्यवाद तूने वचन के द्वारा बातें किया प्रभु जी कि सचमुच तो है तेरा आगमन निकट है प्रभु। हमें पिताजी हमें थामे रहना है प्रभु, हमें तेरे वचनों को थामे रहना है, विश्वास अच्छे विवेक को थामे रहना है, हमें प्रभु आशा के अंगीकार को थामे रहना है, ढालों को थामे रहना है प्रभु जी। और खुदा सबसे बड़ी बात कि हमें एक अच्छी लड़ाई को हमें लड़ना है, अच्छे योद्धा के समान हमारी लड़ाई लड़ना है प्रभु, क्योंकि तू हमें धधकती आग बनाता है, तू हमें युद्ध के लिए तैयार करता है राजा। प्रभु मैं दुआ करता हूँ जितने लोगों ने तेरे इस आज के वचन को सुना है प्रभु, एक अच्छी लड़ाई को लड़ने पाए, एक अच्छी कुश्ती को लड़ने पाए और प्रभु विजय जीवन होने पाए, ऐसी तू दया कर। धन्यवाद। वचन का बीज जो पड़ा है हृदय में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए और प्रभु कार्य करे। धन्यवाद प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देवे। जय मसीह के। विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे लड़ाई को लड़े, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चेक करें मेरे प्रियो।